बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर टी.एम. खान। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ जो है ये इंतहाई लागरी और कमज़ोर पेशेंट्स की दुआ है। जैसे कैम्फोरा है, काफ़ी है, वो भी जब अगर कोई आदमी जिस्म की कीमती ज़र्रात के ज़ाय होने की वजह से नडाल हो जाए, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करे, बहुत ज़्यादा जिसको पसीना है, क्या पेचिस हो, डायरिया वगैरह, तो उस सूरत में भी कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जो उसकी क़ुव्वत को बहाल करती हैं, जिसमें चाइना भी है, कैम्फोरा भी है, और ये कैडमियम सल्फ भी है, जिलसीमियम भी है, कालीफास भी है। लेकिन मुख्तलिफ अलामात में ये दुआएँ काम आती हैं। तो यहाँ ये जो दुआ है कि कैडमियम सल्फ जो है, ये इंतहाई कमज़ोरी इंसानी जिस्म में पैदा हो जाती है। जिस तरह की हैज़ा या जिसे बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह गुजारने के बाद की जिस तरह की हालत पेशेंट की होती है, तो उस सूरत में ये दुआ अच्छा काम करती है। और कैम्फर भी, लेकिन कैम्फर को किसी दूसरी दुआ के साथ इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि कैम्फोरा जो है वो आम तौर पे दवाइयाँ के जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें मोस्टली दवाइयों के असर को ज़ायल करती है। इसलिए कैम्फोरा जब भी इस्तेमाल करें तो इंतहाई समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, उसको सिंग रेमेडी में ही इस्तेमाल करें। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो उसके साथ हेल्पर होती हैं, एक दूसरे को मतलब हेल्प करती हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कैम्फोरा जब भी इस्तेमाल करें वो अकेली ही कैम्फोरा ही इस्तेमाल करें, कैम्फर भी इसको कहते हैं। तो वो कैम्फोरा की यही हालत है कि इंतहाई लागरी नकात, जैसे नज़ा और मौत की हालत हो, इस तरह की कंडीशन होती है पेशेंट की। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कैडमियम सल्फ की। कैडमियम सल्फ जो है इंतहाई कमज़ोरी की दुआ है। फिर मैदे की अलामात इसमें लाजमी होना ज़रूरी है कि ज़रा जब जिसी को डायरिया है, पैचेस लगे हुए हैं, तो उसके साथ मैदे की अलामात तो लाजमी होगी। ज़्यादा बुखार हो, फिर पेट का कैंसर, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को बार बार केयर होती है, लेकिन एक डायग्नोज होने के बाद ही ज़रा एक प्रोसेस है कैंसर डायग्नोजिंग का। अगर वो नहीं है तो कोई आदमी नहीं करा सकता। तो जिस आदमी को जान नहीं छोड़ती, पेट में मैदे में दर्द रहता है, तो इंसान उसको ये कैडमियम सल्फ भी इस्तेमाल करवा सकता है, क्योंकि अगर इससे कोई फ़ायदा ना हुआ तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा ये है कि आग के करीब बैठने के बावजूद भी इस पेशेंट को सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा सियाकल होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करने वाला होता है। नाक के अंदर जो है बुदबुदार जो गलन से सड़न जो है उस तरह की होता है, जैसे कि नाक के अंदर से जो लोथड़े निकलते हैं वो जैसे कि पीप से भरे हुए, कि ऐसे लगता है कि नाक के अंदर कोई गलन सड़न हो रही है, कोई इन्फेक्शन सीवियर किस्म की इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से टिश्यूज जो है वो डेड होकर निकल रहे हैं। तो इस तरह की कोई हो तो वो उस हालत में भी ये काम करती है। नाक के अंदर फोड़ा सा बन जाए, उसमें भी काम करती है, क्योंकि ये नाक की हड्डी का नासूर जो है ना, उस पर ये बेहतरीन काम करती है। उससे फिर नाक बंद हो जाता है। नथनों के ज़ख्म हो, जबड़े का लर्जा हो, मतलब नीचे वाला जबड़ा जो है वो, बाज़ आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का वैसे भी वो जबड़े को हिलाते रहते हैं, वो जैसे कि मुंह में कुछ चीज़ डाली हुई है, चुबा रहे हैं, इस तरह महसूस होता है। तो उसके लिए भी अच्छी दुआ है। चेहरे का लकवा, खासकर बाएं तरफ, तो दाएं तरफ का लकवा कास्टिकम और लाइकोपोडियम में आता है, बाएं तरफ का लेकेसेस है, और ये कैडमियम सल्फ है। और भी कुछ दुआएं हैं, लेकिन वो अपनी अपनी अलामात के साथ हैं। कैडमियम का ये है कि इंतहाई लागत, नकात और ज़र्द बुखार और इंतहाई कमज़ोरी की हालत हो, और साथ मैदे की अलामात हों, तो ये दुआ वहाँ काम करेगी। अच्छा, मैदा में दर्द होता है, लेकिन उसको दबाने से मैदे में दर्द बढ़ता है, कम नहीं होता। जैसे कालोसेंथस है, अगर उसके पेट के या मैदे की दर्द को ऐसे हाथ रख के दबा के अगर आदमी थोड़ा सा बेंड हो जाए, फोल्ड अपने आप को करे, तो दर्द में अफाका होता है, लेकिन इसके दर्द में इजाफा होता है। डकार आते हैं, इसमें इसमें ये भी होता है। फिर स्याह या सब्ज़ किस्म की कै होती है, मतली होती है। तो ये दो चार अलामात हैं जिस पे इस दुआ को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 4 5 दफ़ा भी ले सकते हैं।
तो वो डिपेंड करता है केस की नोहियत पर। अगर बहुत ज़्यादा किसी भी दुआ का इस्तेमाल करिए, अगर केस में बहुत ज़्यादा सिविरिटी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है, तो फिर उस जो दुआ आपने तजवीज़ की है, जो डायग्नोज की है बीमारी या जो अलामात, उनकी बेसिस पे जो दुआ आपने सिलेक्ट किया है, तो उसको आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं कि वो पेशेंट के जो तकलीफ़ है उसकी शिद्दत में किसी तरीके से कमी लाई जा सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सदका जारिया समझते हुए इसको आप शेयर करेंगे और मेरी इसमें जो कोताहियाँ कमी हैं उसको दरगुजर करेंगे। और अगर कहीं आपको इस लगता है कि क्योंकि मैं तो ऐसे क्या कहते हैं उसको प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो ऐसे जहन में एक बात आई थी, तो उसके बेसिस पे मैं कि चलो मखलूक खुदा को अगर मेरे पास जो नॉलेज अल्लाह पाक ने दिया है उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो मैं उसको फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो फिर भी कहीं मेरी अगर आप समझते हैं मुझे कहीं अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे इनबॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर कन्वे कीजिएगा, मुझ तक ज़रूर अपना मैसेज पहुँचाइएगा, ताकि मैं अपनी इस्लाह इस तरह करूँ ताकि मैं जो बात करूँ तो आसानी से लोगों को समझ आ सके। बहुत शुक्रिया।